ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था 7 मई से 10 मई के बीच, उसमें पाकिस्तान के आतंकवादियों की जो संख्या थी मरने वालों की, वो आंकड़ा 100 से ज़्यादा था। पाकिस्तान के जनरल्स वहाँ देखे गए थे उनके जनाजों में, तो पता चला था कि इन आतंकियों के साथ सीधा कनेक्शन पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी रखती है। उस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकी बौखलाए हुए हैं, पाकिस्तान की सरकार बौखलाई हुई है और उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि अब भारत से बदला लेने की, भारत को अस्थिर करने की जिम्मेदारी पूरे तौर पर लश्कर तैयबा और आपका जो जैश ए मोहम्मद है, पाकिस्तानी सरकार के द्वारा उसे दे दी गई है। 10 तारीख को एक खबर आई थी दिल्ली से सटे फरीदाबाद से, जहां आतंकी उमर के घर से एक आतंकी पकड़ा गया था। आतंकी उसका नाम इम्तियाज शायद था। उसके घर से 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। ये कोई 10 तारीख का ही वाकया नहीं था, उससे लगभग हफ्ता भर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के पास ऐसा कुछ टिप आया था कि भारत को दहलाने की कुछ साजिश लगातार की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस छानबीन करती है, छापेमारी करती है, जिसमें एक डॉक्टर को उठाया जाता है। उस डॉक्टर की निशानदेही पर सहारनपुर पहुंचती है जम्मू कश्मीर पुलिस, वहां से एक डॉक्टर को उठाया जाता है। उसकी निशानदेही पर फरीदाबाद पहुंचती है, वहां से एक डॉक्टर को उठाया जाता है और उसके घर से 2900 किलोग्राम जो विस्फोटक सामग्री थी वो बरामद की जाती है। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि 6:10 पर जम्मू कश्मीर पुलिस एक ट्वीट करती है और उसमें कहती है कि तुम भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते। और उसके ही लगभग आधा घंटा बाद लगभग 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के इलाके में एक रेड लाइट पर लाल किले से महज 500 मीटर दूर एक धमाका होता है। उस धमाके में 12 लोगों की जान चली जाती है, 20 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं और पता चलता है, जैसे जैसे तस्वीरें सामने आती हैं, कहानी खुलती है कि आतंकी उमर ने खुद को उड़ा लिया। जांच में यह भी पाया जाता है कि ये आतंकी धमाका था, आतंकियों ने धमाका किया है, विस्फोटक से धमाका किया गया। अमोनियम नाइट्रेट जो मिला था फरीदाबाद से दोपहर तक जो मिला था उस दिन 10 तारीख की, वही इसमें भी इस्तेमाल किया गया है। जांच और आगे बढ़ती है तो आतंकी जो उमर था उसकी मां को बुलाया जाता है, डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, ये साफ हो जाता है कि आतंकी उमर ने ही ये साजिश रची थी। उसके बाद जब जांच धीरे धीरे और आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि यह जो आतंकी उमर था, इसने फरीदाबाद में जो कमरा किराए पर लिया हुआ था, कहीं की जो घर किराए पर लिया हुआ था, उसमें ही इसने इस बम बनाने की फैक्ट्री को लगाया हुआ था। मतलब ये जो बम बनाने वाला जो मास्टरमाइंड था इस गिरोह में, वो आतंकी उमर ही था। अब तक 8 डॉक्टरों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर मेडिकल से भी 7 डॉक्टर फिलहाल गायब हैं, उस दिन के बाद से वो नहीं मिले हैं। तो ये जो मास्टरमाइंड बताया गया आतंकी उमर, इसके घर को भी आईडी लगाकर जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा उड़ा दिया गया है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में जिन लोगों ने पाकिस्तान के आतंकवादियों का साथ दिया था, उनके भी घरों को इसी तरीके से उड़ाया गया था और यहां भी उड़ाकर संदेश साफ दे दिया गया कि आतंक की अब इस देश में जगह नहीं है। तो आतंकी उमर की अगर बात करें तो बम बनाने का एक्सपर्ट था। फरीदाबाद में जो घर लिया हुआ था उसमें इसने ये बम बनाने की फैक्ट्री लगाई हुई थी, वहीं ये बम बनाया करता था। हालांकि जो विस्फोट हुआ लाल किले के पास में वो इमैच्योर बम था, वो पूरी तरीके से या कहेंगे सही तरीके से असेंबल नहीं किया गया था। अगर सही तरीके से वह असेंबल होता तो ये आशंका जताई गई जांच एजेंसियों के द्वारा कि यह धमाका और ज़्यादा बड़ा हो सकता था। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील पाकिस्तान में बैठे जैश के हैंडलर फैजल, हासिम और उकासा के साथ सीधे संपर्क में थे। वो टेलीग्राम के जरिए बात करते थे। जांच एजेंसियों का मानना है कि डॉक्टर उमर बम बनाने का एक्सपर्ट था, इसलिए उसने अपने घर में लैब बनाई थी। पाकिस्तान से उसे वीडियो भेजे जाते थे। हैंडलर्स के निर्देश के मुताबिक ही केमिकल्स का इस्तेमाल करता था। जांच के दौरान फरीदाबाद में दो जगह से 358 किलोग्राम और 2563 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ था। इससे पता चला था कि विस्फोटक से बम बनाना अभी बाकी था। ये विस्फोटक सूटकेस और बैग में पैक था। इसमें कभी कोई भी धातु का टुकड़ा नहीं था। आमतौर पर आतंकी बम में लोहे के छर्रों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे घायल होने वालों की तादाद बढ़ जाती है। एजेंसियों का कहना है कि शनिवार को नौगाम के थाने में हुआ विस्फोट भी फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा था। फरीदाबाद में बरामद किया गया विस्फोटक नौगाम थाने में जांच के लिए रखा गया था। डीजीपी ने बताया था कि सैंपलिंग के दौरान ही इसमें धमाका हो गया था।
और उसमें भी लगभग 8 पुलिसकर्मियों की, 8 लोगों की जान चली गई थी और लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा इसमें भी घायल हुए थे। तो अगर देखें कि फिलहाल जो आतंकियों का व्हाइट कॉलर टेररिज्म का भांडाफोड़ हुआ है, इसमें अब तक लगभग 20 लोगों की जान चली गई है। वो दिल्ली हो या फिर जम्मू कश्मीर में नौगाम का पुलिस स्टेशन, जिस तरीके से वहाँ सैंपलिंग कलेक्ट करते हुए, सैंपल लेते हुए वो धमाका हुआ था। अब बात करें भारत सरकार की, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि अब ऑपरेशन सिंदूर जो कि जारी है, जो भारत सरकार की तरफ से बंद नहीं किया गया, उसे एक बार फिर से उसका नया रूप ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ भारत सरकार बहुत ज़्यादा संयम के साथ काम कर रही है, क्योंकि पिछला ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें अमेरिका ने किस तरीके से पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की थी, मतलब एक बाप बनकर जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर वो साए की तरह लगातार रहा और भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचता रहा। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त सिर्फ धमाका कहा गया। एफएसएल ने 42 नमूने उस जगह से लिए, जांच हुई, जांच में पता चला कि ये विस्फोटक से किया गया धमाका था, तो कहा गया कि ये आतंकी धमाका था। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया अभी भी। अब धीरे धीरे जिस तरीके से जांच चल रही है, जैश ए मोहम्मद का, लश्कर ए तैयबा का मॉड्यूल जिस तरीके से सामने आ रहा है, भारत की जांच एजेंसियां, भारत की सरकार पूरी तरीके से जब तक आश्वस्त अपनी जांच में नहीं हो जाती, तब तक वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे। और जैसे ही पाकिस्तान की पूरी भूमिका साफ हो जाती है, उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल, जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, वो बदल दिया जाएगा। देखिए, इनपुट्स बहुत सारे मिल रहे हैं। मेरी भी एक बांग्लादेशी पत्रकार से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इस बार बांग्लादेश को हाफिज सईद के द्वारा, जैश ए मोहम्मद हुआ या फिर लश्कर ए तैयबा हुआ, इनके द्वारा बांग्लादेश को इस बार लॉन्च पैड अपना बनाया गया है और इस लॉन्च पैड के ये जो तरीका है वो भी बदला गया है। इस बार ये आत्मघाती हमले प्लान कर रहे हैं या बच्चियों को तैयार कर रहे हैं। 10 से 14 साल के जो लोग हैं उन्हें, बच्चियों को तैयार कर रहे हैं और उन्हें भारत में भेज रहे हैं। एक पत्रकार से मेरी बात हुई, उनके द्वारा ये कहा गया कि बंगाल को इस बार 26 जनवरी पर दहलाने की कोशिश है। और ये जो लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक पकड़ा गया है, सिर्फ यही नहीं है, इससे भी ज़्यादा विस्फोटक भारत में हो सकता है जो पहुंचाया जा चुका है भारत में। ये भी जांच में सामने आया था कि 32 गाड़ियों से पूरे भारत को दहलाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और या फिर की जा सकती थी। तो बहुत सारे इनपुट्स जांच एजेंसियों के पास हैं, बहुत सारे ये जो भांडाफोड़ हो रहा है साजिशों का, जो मॉड्यूल निकलकर सामने आ रहे हैं, उन पर लगातार भारत सरकार की नज़र बनी हुई है, जांच एजेंसियों की नज़र बनी हुई है। बस देखना ये है कि कब भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान का इसमें नाम लिया जाता है और फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च किया जाता है। बाकी इस विषय पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।